जसं माझ्या पूर्वीच्या उद्बोधनामध्ये मी सांगितलं आपल्याला की 26 ऑक्टोबर 2023 पासून जो आपला कार्यक्रम सुरू झाला आहे, तर आजच्या कार्यक्रमाचे खरं म्हणजे प्रमुख सूत्रधार आणि लेखिका, त्याचप्रमाणे त्यांची जी उत्कट इच्छा होती त्यांच्यासमोर त्यांनी हे सगळं हम कथा सुनाते हैं. आता हम कथा सुनाते म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की जसं स्वयं श्री रामप्रभू ऐकतील कुशलव रामायण गाती, ते जसं कथा सुनाते ती आहे, त्याच धर्तीवर ही कथा सुनातेचा कार्यक्रम या पाचही बहिणी स्नेहलताताई कुलकर्णींच्या पाचही या मुली भुसावळच्या ऑब्लिक जळगावच्या ऑब्लिक नाशिकच्या या सादर करणार आहेत. आणि MK कुलकर्णी हे त्यांच्या मिसेस स्नेहलताताई कुलकर्णी होत्या आणि 26 ऑक्टोबर 2023 पासून त्यांनी मला सांगितलं होतं की हा मी कार्यक्रम करणार आहे. 26 ऑक्टोबर जेव्हा हा आमचा कार्यक्रम सुरू झाला शताब्दीचा, तेव्हापासून त्या रायटिंग करत होत्या या प्रोग्रामची, त्या बेडवर होत्या. मी जेव्हा त्यांना नाशिकला भेटायला गेलो तेव्हा त्या अत्यवस्थ स्थितीत होत्या. त्याच्यानंतर जेव्हा कार्यक्रमाची रूपरेषा सुरू झाली तेव्हा त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की बापट काका, मी हे लिहून काढते आहे. आणि खरं सांगू का, हा कार्यक्रम तसा बघितला तर 3 तासाचा आहे त्यांचा. त्यांना मी जेव्हा विचारलं की आई, हा कार्यक्रम किती वेळाचा आहे तुमचा, काय लिहून राहिला आहे तुम्ही, तर म्हणे माझा कार्यक्रम काका 3 तासाचा आहे. म्हटलं मी तुमची माफी चाहतो, तुम्ही त्याला अजून काही कमी करा, अजून काही कमी करा. आणि नंतर आम्हाला तशी दुःखद बातमी आली की 2 महिन्यापूर्वी त्यांचं 16 ऑक्टोबरला त्यांचं निर्वाण झालं. महानिर्वाण मी म्हणेन फार त्यांनी एक प्रकारे खूप सेवा केली, दादांची, बाबांची, सगळ्यांचीच. आणि त्यांची खूप इच्छा होती की इतकी आजारी असताना देखील मी इथे येईन, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम त्या स्वतः करणार होत्या. परंतु ईश्वरीच्या भली अशी मी स्नेहलताई कुलकर्णींच्या आत्म्याला विनंती, मी हेच त्यांना सांगेन की ते बघतात आहे, आणि त्यांच्या मुलींना पण सांगेन की आज तो कार्यक्रम जो आहे, तुम्ही जी स्क्रिप्ट तयार केली हम कथा सुनाते आणि जे तुम्ही सादर करणार आहात, त्या नक्कीच परतून आपल्याला सगळ्यांना पाहतात आहे, आपल्याला आशीर्वाद देतात सगळ्यांना. आणि तुमचा जो आपल्या सगळ्यांचा आणि या बहिणींचा सगळ्यांचा हे आनंदात द्विगुणित करणार आहे. मी आपला जास्ती वेळ घेत नाही. परत एकदा MK कुलकर्णी परिवार आणि पर्टिक्युलरली स्नेहलताईंना अभिवादन करतो, नमस्कार करतो आत्म्याला, आणि विनंती करतो शीतलला की त्यांनी या कार्यक्रमाबद्दल थोडी माहिती द्यावी आपल्याला. हरिओम तसं. हरिओम तत्सत. धन्यवाद काका. श्री मधुकर केशव कुलकर्णी, ज्यांना MK सर असं म्हटलं जायचं, व श्रीमती स्नेहलता मधुकर कुलकर्णी यांना परमपूज्य बाबांची प्रथम भेट 1972 सालच्या शारदीय नवरात्री उत्सवामध्ये भुसावळ येथे झाली. परिवारातील काही कटू घटना, दुःखद अनुभवातून झालेल्या खिन्नतेस घालवण्यासाठी सार्वजनिक देवी उत्सव पाहण्यासाठी श्रीयुत कुलकर्णी उभयता आपल्या एका स्नेही कुटुंबासोबत भुसावळ येथे गेले होते. स्नेहलता कुलकर्णी यांच्या मोठ्या बहिणीचे सासरे स्वामी समर्थांचा वरदहस्त असलेले एक सिद्ध पुरुष होते व भुसावळमध्ये त्यांच्याकडे जाणे होताच ते देवघरात येरझरा घालीत होते. त्यांना कारण विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की समोर श्री भक्तराज महाराज म्हणून एक संत आले आहेत आणि त्यांना आपल्याकडे आमंत्रण दिले आहे, त्यांचीच वाट पाहतो आहे. यावर श्री कुलकर्णी उभयता जिना चढून समोरच्या घरात गेले व श्री भक्तराज महाराज यांना येण्याची विनंती केली. भक्तराज महाराज येऊन देवघरातील पाटावर बसले व प्रभू या माया बाजारी हे पद त्यांनी म्हटले. ही बाबांची व कुलकर्णी परिवाराची प्रथम भेट. त्यावेळी बाबांनी सांगितले की आम्ही उद्या जळगावात साईबाबा मंदिर बळीराम पेठेत भजन करणार आहोत, तेथे या. त्याप्रमाणे कुलकर्णी कुटुंब तेथे भजनास गेले.
खंजिरीधारी पूज्य बाबांना भजनात रममाण झालेली ती मनमोहक छबी पाहून वेडी मी झाले अन कायमची मी फसले, अशी अवस्था श्रीमती स्नेहलता यांची झाली व पुढे कुलकर्णींच्या पंचकन्या, जावई व नातवंडांसहित सर्व कुटुंब आज तागायत पूज्य बाबा आणि पूज्य दादांच्या कृपाछत्राखाली आहे. आता मगाशीच सगळं बापट काकांनी सांगितलं आहे की कसं बरं नसताना त्यांनी सगळं लिहिलं. मला आठवतं काकूंचा भागवत कांदळीमध्ये झाला होता. इतकं सुंदर, फार छान व्यक्तिमत्व होतं. म्हणजे आपलं दुःख, शरीरव्यथा बाजूला टाकून आपण जे कर्म हाती घेतलं ते कसं छान पार पाडावं. आणि अशाच या कन्या घडवल्यात. आईला जाऊन अजून 1 महिना पण झाला नाही आहे, तरीसुद्धा आपल्या गुरूंसाठी आणि आईसाठी इथे येणं याला फार मोठं आध्यात्मिक बळ लागतं. याबद्दल खरं तर या पंचकन्यांना, त्यांच्या नातवंडांना त्रिवार वंदन आहे. परमपूज्य रामानंद महाराजांच्या जीवनावर आधारित या कार्यक्रमाची मूलभूत रूपरेषा स्नेहलता काकूंनी आजारी असतानाच लिहिली, हे आत्ताच आपल्याला काकांनी सांगितलं. त्यांचे जावई श्री वैभव श्रीहरी भंडारी यांनी त्या रूपरेषेवर आधारित हिंदी भाषेत गीत रामायणाच्या धर्तीवर गीत रामानंदसारखे काही लिहावे अशी त्यांनी कल्पना सुचवली आणि त्याच्यातूनच हम कथा सुनाते ही जी निर्मिती आहे, ही संहितेची निर्मिती झाली. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करते सगळ्यांच्या वतीनं की कृपया आपण आपल्या सेवेस प्रारंभ करावा. हरिओम तत्सत. आनंद साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरुनाथ भक्तराज महाराज की जय. सद्गुरुनाथ रामानंद महाराज की जय. सद्गुरुनाथ अच्युतानंद महाराज की जय. हरि ओम तत्सत. नर्मदे हर हर हर. श्री गणेशाय नमः. हरिओम तत्सत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर वंदन. उपस्थित सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम. पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की इंदौर नगरी में परम पूज्य रामानंद महाराज उपाख्य पूज्य दादा की जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर श्रीमती स्नेहलता मधुकर कुलकर्णी परिवार की ओर से यह शब्द स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं. प्रस्तुत है हम कथा सुनाते. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः. भक्तराज गुरुदेव के पद पंकज सिरना सुमिरे सरस्वती हम पर हो सहाय. माता पिता की वंदना करते बारंबार. गुरुजना भक्त प्रजाजन नमन करो स्वीकार. हम कथा सुनाते सद्गुरु रामानंद की. हम कथा सुनाते सद्गुरु रामानंद की. ये दिव्य विभूति है परम पिता श्री राम सी. ये दिव्य विभूति है परम पिता श्री राम सी. जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात इंदुर नाम की. यही कर्म भूमि है सद्गुरु रामानंद की. हम कथा सुनाते सद्गुरु रामानंद की. दिव्य विभूति है परम पिता श्री राम सी. ये दिव्य
निरगुड़ गांव में एक वैद्यराज थे। शिवनेरी किले के पास यह निरगुड़ ग्राम बसा है। राजमाता जिजाऊ जब प्रसव पीड़ा सह रही थी, तब वैद्यराज ने शिवनेरी किले पर जाकर राजमाता का उपचार किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। माता जिजाऊ ने उपहार स्वरूप वैद्यराज जी को सोने का कड़ा पहनाया और पुरस्कार स्वरूप निरगुड़ ग्राम वैद्यराज के नाम किया। निरगुड़कर यह वैद्यराज जी का उपनाम बन गया। यही वैद्यराज पूज्य रामानंद महाराज के पूर्वज थे। निरगुड़ है छोटी सी नगरी, पीछे खड़ा भव्य शिवनेरी, लेण्याद्री का अष्टविनायक, दुखहारक सर्व सुखदायक, इसी गाँव से इनका घराना, निरगुड़ कर इस नाम से जाना, तिलक करे सब इस माटी से, वीर शिवाजी जिस घाटी से, वीर शिवाजी जिस घाटी से। कालचक्र निरंतर चलता रहा। निरगुड़कर परिवार ने अपना गांव छोड़ा और नासिक आकर रहने लगे। पूज्य रामानंद महाराज के पिताजी लक्ष्मण जी और माता उमाबाई ने नासिक में गृहस्थी बसा ली। मुंगीवाड़ा नामक वाड़े में वो रहने लगे। वही पूज्य रामानंद जी का जन्म हुआ। नासिक महाकुंभ की नगरी, पुण्य सलीला है गोदावरी, वहाँ रहे लक्ष्मण और उमा, जिनके घर जन्मे पुण्यात्मा, नामकरण हुआ शुभ नामा, रामचंद्र और राम जी रामा, रामचंद्र और राम जी रामा। हे श्रोतागण, गरीबी और अभावों के कारण रामानंद जी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। निर्वाह के लिए नासिक छोड़कर उन्हें अपने बड़े भाई के पास इंदौर आना पड़ा। लक्ष्मण राव जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने रामजी दादा को उनके बड़े बेटे के पास गरोड भेजा। 10 साल की छोटी उम्र में रामजी दादा अपने बड़े भाई के पास गरोड रहने आए। वही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उनके बड़े भैया का स्थानांतरण इंदौर में हुआ। वहाँ रामजी दादा की शिक्षा मराठी मिडिल स्कूल कृष्णपुरा में हुई। नियमित व्यायाम और अभ्यास से दादा का सुगठित शरीर था, इसलिए उनके पिताश्री उन्हें प्यार से जंग बहादुर कह के बुलाते थे। 1942 में 18 वर्ष की आयु में रामजी दादा को देवलाली नासिक MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी मिली। रामजी दादा शायद ही नासिक छोड़ते, पर 1946 में उनके पिताजी का देहांत हुआ। इसलिए अपनी माताजी को लेकर वापस वो इंदौर अपने बड़े भैया के पास रहने आए। उसके बाद राजविलास पैलेस, एकता साप्ताहिक ऐसी छोटी मोटी नौकरी करते करते आखिर में सरकारी प्रेस में कार्यरत हुए। जैसे राम जी की भी कठोर नियति थी, जो राजपुत्र होके वनवास अपनाया था। राजछत्र सिंहासन दास दासी त्याग कर वनवासी वल्क लोका पहनावा था। रामानंद जी की शिक्षा दीक्षा हुई गरठों में, अभाव के होते काल कठिन जो आया था। रोजी रोटी तलाशते संघर्ष के प्रयासों में भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था। भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था। भाग्य उन्हें नासिक से इंदौर ले आया था। रामानंद दादा को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, जिसे आमतौर पर प्रेस कहते हैं, उसमें नौकरी मिली। तब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। भारतीयों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था।
वीर सावरकर जी का एक कथन है, देह से देव तक जाने के पथ में देश लगता है। अपने देश के स्वाधीनता के लिए लड़ना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। पूज्य रामानंद जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से नाता जोड़ा। अनुशासन प्रिय रामानंद जी संघ में रामजी भैया के नाम से सबके प्रिय बने। जीवन युद्ध के साथ एक और युद्ध छेड़ा, भारत की दासता की श्रृंखला को तोड़ना था। मनोबल बुद्धि बल शक्ति युक्ति एक कर देशवासियों को सभी साथ में भी जोड़ना था। संघ का स्वीकार कर सेवक ही बने हो, देशभक्तों की एक सेना को भी जोड़ना था। रामानंद महाराज कैसे पीछे रह पाते, उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था। उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था। उन्हें बस इसी राह में ही बढ़ना था। काल चक्र अपनी गति से चल रहा था। पूज्य रामानंद दादा की सेवा प्रेस में चल रही थी और संघ का कार्य भी निरंतर चल रहा था। शीघ्र ही रतलाम रहने वाले श्री मुजुमदार जी की कन्या सुशीला से उनका विवाह तय हुआ और नीमच गांव में यह विवाह संपन्न हुआ। सौभाग्यवती सुशीला जी दादा के घर की गृहलक्ष्मी बन उनके घर आई। एक छोटा सा कमरा, गिने चुने बर्तन, चूल्हा चौका, सीमित संसाधन तथा आय थी, पर सुशीला जी जिन्हें सब अक्का कहते थे, उन्होंने अपनी गृहस्थी बड़े संतोष के साथ शुरू की। किसी भी प्रकार की तकरार उन्होंने दादा से नहीं की। और फिर वह दिन आ गया जिसमें रामजी दादा के जीवन के रथ की दिशा ही मोड़ दी। श्रोता जन हो, ऐसा क्या हुआ था उस दिन? एक दिन ऐसा भी आया उनके जीवन काल में, एक दिन ऐसा भी आया उनके जीवन काल में, मोड़ कर रखा शकट पूरा वहाँ महाकाल ने। मोड़ कर रखा शकट पूरा वहाँ महाकाल ने। तन पे कफनी हाथ में डंडा लिए वो जा रहा, तन पे कफनी हाथ में डंडा लिए वो जा रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। बाजे खड़ाऊ पैर में वो द्रुत गति से जा रहा। बाजे खड़ाऊ पैर में वो द्रुत गति से जा रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कमल नयनों से अविरल करुणा का जल बरसा रहा। कमल नयनों से अविरल करुणा का जल बरसा रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। लोग समझे साई पर साईश ये बतला रहा। लोग समझे साई पर साईश वो बतला रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। कैलाश से मानो निकल कर आशुतोष आ रहा। अनंतानंद साईश महाराज साई बाबा जैसे ही दिखते थे। एक मित्र ने
पूज्य रामानंद महाराज का परिचय श्री अनंतानंद साईं जी से करवाया। उस दिन वे श्री कस्तूरे जी के घर पधारे हुए थे। उनके व्यक्तित्व से रामानंद दादा प्रभावित हुए। उस दिन के बाद हर दिन साईश महाराज के दर्शन हेतु रामानंद महाराज भी जाने लगे। वहाँ भक्तराज महाराज भी भजन किया करते थे, पर दोनों भी इस भविष्य से अनजान थे कि साईश महाराज के भजन धर्म का परचम इन्हीं दोनों भक्तराज बाबा तथा रामानंद दादा को ही भारत में लहराना है। रामानंद दादा की तीव्र इच्छा थी कि साईश महाराज उनके घर पधारे, पर संकोचवश कुछ बोल नहीं पाते थे और सोचते थे, भला महाराज मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के घर क्यों आएंगे? यदि आए भी तो क्या मैं उनका योग्य सत्कार कर पाऊंगा? पर भक्त की उलझने भगवान स्वयं ही दूर करते हैं। योगेश्वर कृष्ण स्वयं ही हस्तिनापुर का राजप्रासाद छोड़कर विदुर जी की कुटिया में गए थे। भगवान राम स्वयं ही माता शबरी से मिलने गए थे। उसी प्रकार साईश महाराज स्वयं ही रामानंद दादा का घर ढूंढते हुए उनके घर पधारे और नवरात्रि के कुलाचार का अतिथि होना स्वीकार किया। उस समय दादा और अक्का की अवस्था कैसी हुई होगी? जैसे पड़ी दस्तक कुटिया के द्वार पर, विदुर ने सोचा जाने कौन घर आया है। विदुर ने सोचा जाने कौन घर आया है। जैसे खोले द्वार और बांसुरी वाले को पाया, आश्चर्य में मुग्ध कुछ कह ही नहीं पाया है। आश्चर्य में मुग्ध कुछ कह ही नहीं पाया है। जितना भी पुण्य किया नाम लिया जो हरि का, योगेश्वर चल कर मेरे घर आया है। योगेश्वर चल कर मेरे घर आया है। चरण पखारूं आंसुओं से क्या करूं मैं, बिठाऊं कहाँ पर समझ नहीं आया है। बिठाऊं कहाँ पर समझ नहीं आया है। कन्हैया समझ गई बोल पड़े विदुर से, चावल की खीर खाने खाना चला आया है। चावल की खीर खाने खाना चला आया है। चावल की खीर खाने खाना चला आया है। पूज्य रामानंद दादा और अक्का को परमानंद की अनुभूति हुई। साक्षात सद्गुरु के आगमन से उनका छोटा सा घर पावन हो गया। उस दिन के बाद साईश महाराज का दादा के घर आना जाना शुरू हुआ। महाराज के साथ उनके अनेकों भक्त आते थे, लेकिन अक्का साक्षात अन्नपूर्णा थी। कितने भी भक्त आने के बाद भी उनके आदरातिथ्य भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं खलती थी। एक दिन साईश महाराज ने अक्का से कहा, मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ, उसका आप जाप करो। इस पर अक्का ने कहा, महाराज यह छोटा सा कमरा और आने जाने वाले इतने भक्तगण, उनकी सेवा आतिथ्य इतना सब करने के बाद हमें मंत्र जाप के लिए कब समय मिलेगा? महाराज अक्का को अपनी बेटी मानने लगे थे। उन्होंने अक्का की समस्या सुन ली और तुरंत अपनी खड़ाऊँ अक्का को सौंप दी। अक्का से कहा, बेटी आपको मंत्र जाप की कोई आवश्यकता नहीं, आप मात्र इन खड़ाऊँ का पूजन करो। अक्का ने भी कभी सेवा में कमी नहीं पड़ने दी। स्वयं साईश महाराज अक्का की घर के हर एक काम में मदद करते थे। उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते थे। किसी भी कठिनाई में साईश महाराज रामानंद दादा और अक्का के साथ खड़े रहते थे। रामानंद दादा ने भी गुरु मंत्र लिया था। अपनी घर के दीवार पर लिख दिया था, ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलोर गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दादा और अक्का साईश महाराज की सेवा और भक्ति में मगन थे। उस दिन दत्त जयंती थी। दादा रतलाम में थे और साईश जी दादा के ससुराल में आए थे। साईश जी ने दादा के सासू माँ से कहा, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उन्होंने संकोचवश महाराज से कहा, महाराज जी आज तो व्रत है, उपवास है। महाराज ने कहा, तो क्या हुआ, कल की रोटी तो रखी होगी ना, वो हमें दे दो, हम वही खा लेंगे। उन्होंने वह रोटी बड़े प्रेम से खाई। भक्तराज महाराज भी वहाँ बैठे थे।
उन्होंने कहा, आज से यह दीनू आपके महाराज होंगे। इनका नाम हम भक्तराज रखते हैं। आज से यही आपके गुरु है। इनमें ही आप हमारे दर्शन करना। भक्तों को ये समझ में नहीं आया कि साईश महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। साईश महाराज को अमेठ जाना था, इसलिए वो रतलाम स्टेशन की ओर चल पड़े। महाकाल ने ऐसा दिन भी दिखाया, महाकाल ने ऐसा दिन भी दिखाया। चलिए अमेठ ऐसा देश आया, चलिए अमेठ ऐसा देश आया। साईश कहते सुनो मेरे भक्ता, दिन करके चरणों में तुम शीश रखना। इन्हें आज से तुम महाराज कहना। भक्तों के राजा है भक्तराज कहना। भक्तों के राजा है भक्तराज कहना। बनाया है मैंने इन्हें अधिकारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। गाड़ी में बैठे जो साईश आकर, सभी साथ में चल रहे थे अनुचर। बाबा ने उनके चरण छू लिए, तब वही मैं करूँगा जो बोलोगे तुम अब। बिखरी चरण पर जो फूलों की माला, बाबा के नयनों में थी अश्रुमाला। नहीं जानते थे वो नियति को जो की निर्वाण की कर रही थी तैयारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। जल्द ही साईश महाराज ने समाधि ले ली। इस वार्ता से भक्तराज बाबा और रामानंद दादा टूट से गए। सद्गुरु का निर्वाण उन्हें अपने माता पिता से बिछड़ने का दुख दे गया। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दीपावली का दिन था। यह साईश महाराज की ही योजना थी। उन्होंने परम पूज्य ज्ञानगिरी महाराज को भेजा। सद्गुरु ज्ञानगिरी महाराज ने भक्तराज महाराज को गुरु के आसन पर बिठाया और उनसे कहा, भक्तराज, साईश महाराज का यह आदेश है कि आप भजन लिखोगे, भजन करोगे, भारत भ्रमण करोगे और जहाँ भी जाओगे वहाँ भंडारा करोगे। परम पूज्य भक्तराज महाराज ने भजन, भ्रमण, भोजन यह त्रिसूत्री अपना ली। भक्तराज बाबा डफली यानी खंजीरी बजाकर भजन गाते थे और रामानंद दादा उनके साथ झांझ बजाते थे। पूरी रात भर भजन चलता था। बड़े बड़े गायक कलाकार, वादक कलाकार भजन करने आते थे। कई साल बीत गए। हर रोज़ नया गाँव, नए कलाकार, पर भक्तराज महाराज की खंजरी और रामानंद दादा की मंजीरी कभी नहीं बदली। रटाकर तू हरिओम तत्सत, रटाकर तू हरिओम तत्सत,
तत्सत् गीता का महामंत्र हरि ओम तत्सत् गीता का महामंत्र हरि ओम तत्सत् जीवन का जो सार हरि ओम तत्सत् जीवन का जो सार हरि ओम तत्सत् जपा करी तू हरि ओम तत्सत् जपा कर तू हरि ओम तत्सत् दुखियन का जो नाथ हरि ओम तत्सत् दुखियन का जो नाथ हरि ओम तत्सत् भक्तों का जो प्राण हरि ओम तत्सत् भक्तों का जो प्राण हरि ओम तत्सत् जपा करी तू हरि ओम तत्सत् जपा कर तू हरि ओम तत्सत् नाथों का जो नाथ हरि ओम तत्सत् नाथों का जो नाथ हरि ओम तत्सत् न तू है न मैं हूँ है हरि ओम तत्सत् ना तू है ना मैं हूँ है हरि ओम तत्सत् जपा कर तू हरि ओम तत्सत् जपा कर तू हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत्। भजन, भ्रमण और भंडारा यह त्रिसूत्री निरंतर चलती रही। 1987 में मोरटक्का आश्रम में विष्णुयाग संपन्न हुआ। डॉक्टर अनंत कृष्णन जी ने विष्णुयाग का आयोजन किया था। पूज्य भक्तराज महाराज का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ रहा था। 5 डॉक्टरों की निगरानी में भक्तराज महाराज ने पूर्णाहुति संपन्न की। असंख्य भक्तजनों के समक्ष उन्होंने यह घोषणा की कि श्री रामजी भैया और श्री भाऊ बिड़वई इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। मैं श्री रामजी भैया का नामकरण रामानंद करता हूँ तथा श्री भाऊ का नामकरण अच्युतानंद करता हूँ। रामानंद को इंदौर और अच्युतानंद को मोरटक्का आश्रम के प्रभारी के रूप में नियुक्त करता हूँ। भक्तराज महाराज के निरंतर गिरते स्वास्थ्य से भक्तगण चिंतित थे। महाराज की 75वीं वर्षगांठ मनाने अमृत महोत्सव समिति स्थापन हुई। श्री रामानंद महाराज और कई भक्तगण इस समिति में थे। भक्त वात्सल्याश्रम के सामने 7 एकड़ के भूमि पर उत्सव का आयोजन किया था। इसे अनंतानंद साईश नगर ऐसा नाम दिया। अनंतानंद साईश महाराज की प्रतिमा रजत मुद्रा पर बनाकर वह रजत मुद्रा भक्तों में वितरित की गई। दूसरा दिन 9 फरवरी पूज्य अनंतानंद महाराज की पादुका अभिषेक संपन्न हुआ। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। सभी भक्त परिवार के लिए वह दीपावली थी। सब सज धज कर पालीवाल धर्मशाला की ओर चल रहे थे। वहाँ से आश्रम की ओर यात्रा निकल पड़ी। अन्नपूर्णा मंदिर के पास बाबा स्वयं यात्रा में शामिल हुए। बाबा को श्री कृष्ण रूप में सजाया गया था। आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कराई गई। प्रवेश द्वार पर सुहागनों द्वारा बाबा की आरती उतारी गई। फिर बाबा की रौप्य तुला हुई। इंदूर में उत्सव है भारी, इंदूर में उत्सव है भारी, इंदूर में उत्सव है भारी। अमृत उत्सव भक्तराज का, अमृत उत्सव भक्तराज का, नगर में तैयारी, इंदूर में उत्सव
भक्तराज महाराज का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ रहा था। सभी भक्त परिवार की चिंताएं बढ़ रही थी। महाराज को चोइथराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आईसीयू कक्ष 7 में उन्हें रखा। भक्तराज महाराज के आदेशानुसार श्री रामानंद महाराज को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने की और विशाल परिवार के प्रतिपालन की कठिन जिम्मेदारी भक्तराज महाराज ने दादा को सौंपी थी। रामानंद महाराज ने भक्तराज महाराज की सेवा का असीधारा व्रत लिया था। उसके पुरस्कार स्वरूप रामानंद दादा को यह दायित्व मिला। इस पुरस्कार की श्री रामानंद दादा ने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। भक्तराज महाराज की मूर्ति भक्त वात्सल्याश्रम स्थापित हुई। उसी कक्ष के पड़ोस वाले कक्ष में बैठकर रामानंद महाराज ने अपना कार्य आगे बढ़ाना शुरू किया। सद्गुरु बाबा मुझे आदेश दे रहे हैं, उसे प्राप्त करने मैं उनके निकट बैठकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसी सद्भाव से रामानंद दादा का कार्य चलता रहा। पायो जी मैंने रामानंद जी पायो जी मैंने रामानंद जी पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। साई शजी और भक्तराज ने साई शजी और भक्तराज ने हीरा मुझे थमायो। पायो जी मैंने हीरा मुझे थमायो। पायो जी मैंने रामानंद जी पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। भजन भ्रमण की कुंजी लेकर भजन भ्रमण की कुंजी लेकर देश विदेश हो आयो। पायो जी मैंने देश विदेश हो आयो। पायो जी मैंने रामानंद जी पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। सद्गुरु मैंने रामानंद सा पायो। लोहे का कण था मैं छोटा। लोहे का कण था मैं छोटा।
महर्षि, इन्हें विश्व गुरु कहते हैं। मानव जन्म का कल्याण कर जीव शिव संगम कराना, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य गुरु करते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने महर्षि वेद व्यास के नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। सन 1996 में सद्गुरु रामानंद महाराज की पहली गुरु पूर्णिमा सांगली में मनाई गई। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी की सनातन संस्था द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया। सद्गुरु भक्तराज महाराज की प्रेरणा से परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी तथा उनकी धर्मपत्नी आदरणीय कुंदाताई आठवले जी ने इस संस्था की स्थापना की। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म विज्ञान से अधिष्ठित है। इसकी परंपराएं, रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, आस्थाएं सभी विज्ञान से जुड़ी हुई है। यही संदेश नए पीढ़ी तक पहुंचाने का महान कार्य सनातन संस्था करती है। परम पूज्य भक्तराज महाराज के पश्चात परम पूज्य रामानंद महाराज ने भी सनातन संस्था को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। पूज्य बाबा और पूज्य दादा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु इस गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। आज श्री गुरु पौर्णिमा है, आज श्री गुरु पौर्णिमा है, आज श्री गुरु पूर्णिमा है, आज श्री गुरु पूर्णिमा है, आज श्री गुरु पौर्णिमा है, आज श्री
भक्ति मार्ग की यह परंपरा अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य रामानंद दादा जी ने करना था। वह एक कुशल संगठक थे। उन्होंने युवा शक्ति को गुरु कार्य के लिए प्रेरित किया। परम पूज्य रामानंद महाराज ने इस समूह का युवा शक्ति ऐसा नामकरण किया। जिस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपालों को लेकर गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी प्रकार रामानंद महाराज ने गुरु कार्य का गोवर्धन उठाने के लिए युवा शक्ति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। धर्म के साथ विज्ञान जुड़ा है, सत्य सनातन साथ खड़ा है, सत्य सनातन साथ खड़ा है, परंपरा को आगे बढ़ाना, युवा शक्ति को साथ मिलाना, युवा शक्ति को साथ मिलाना, गोपालों ने पर्वत तोला और कपियों ने सेतु जोड़ा, शक्ति अपार काम में आई, युवा शक्ति ने सांख बनाई, जैसे रामत कपि शक्ति को, रामानंद युवा शक्ति को, रामानंद युवा शक्ति को, शक्ति बुद्धि का संगम पाया, गुरु कार्य को आगे बढ़ाया, गुरु कार्य को आगे बढ़ाया, गुरु कार्य को आगे बढ़ाया। मोरटक्का आश्रम में जहाँ साईश महाराज ने अपने खड़ाऊ फेंके थे, उसी जगह परम पूज्य बाबा ने छोटा गुरु मंदिर बनवाया था। परम पूज्य दादा ने मोरटक्का आश्रम का विस्तार किया। दादा को मोरटक्का आश्रम से विशेष लगाव था। यह आश्रम दादा के लिए परम धर्म था। जिस तरह संत नामदेव के नाम का सोपान श्री विट्ठल के मंदिर में है, दादा की इच्छा थी कि वे भी इस गुरु मंदिर का सोपान बने। परम पूज्य भक्तराज महाराज के पश्चात उनके अधूरे कार्य जैसे कि श्री क्षेत्र कांदड़ी में भव्य समाधि मंदिर का निर्माण, मोरटक्का आश्रम का नवनिर्माण तथा मोरचुंडी में भक्त निवास का निर्माण परम पूज्य दादा की देखरेख में संपन्न हुआ। उसी प्रकार से भक्तों के पुत्रों के उपनयन संस्कार हो या उज्जैन का नारायण सेवा भंडारा हो, दादा ने यह कार्य निरंतर जारी रखा। रामानंद महाराज ने श्री क्षेत्र औदुंबर में भी भंडारा शुरू किया, जो हर वर्ष दिसंबर में संपन्न होता है। परम पूज्य बाबा की चरण पादुका की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। परम पूज्य दादा आने वाले विपत्ति काल से अवगत थे। इस काल में नाम जाप भजन के साथ साथ समष्टि साधना का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रातः काल में श्री भक्तराज स्तवन मंजरी, भक्तराज बावन्नी और सायं नित्योपासना में अथर्व शीर्ष, श्री गणपति स्तोत्र, श्री राम रक्षा, मारुति स्तोत्र, नृसिंह स्वामी अष्टक, हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन शुरू किया। युवकों के लिए बजरंग बाण तथा काल भैरवाष्टक का पठन रात 11 बजे अनिवार्य किया। स्वयं दादा उपस्थित रहकर इन तीनों साधना में भक्तों का साथ देते थे, जिससे अद्भुत अलौकिक ऊर्जा भक्तों में प्रवाहित होती थी। दादा कभी भी किसी पर क्रोधित नहीं होते थे। किसी की गलती वे केवल आँखों से ही सूचित करते थे कि गलती करने वाला समझ जाता था।
किसी भी कार्य में उनका समर्पण भाव इस स्तर का था कि यह कार्य मैंने या हमने किया, यह कहने के बजाय वे मात्र इतना ही कहते थे कि यह कार्य बाबा ने करवाया। गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, दादा श्री की सरलता का, सहजता का ध्यान करिए, गान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का। पवन सुत आराध्य इनके, भरत जैसे भाग्य इनके, त्याग निष्ठा और तपस्या का उदाहरण मान करिए, गान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का। चंद्रमा से शांत शीतल निर्णयों में मेरु अविचल, राम से निर्धारी निश्चल, आप भी अनुकरण करिए, गान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान दादा का। भक्तों के पालक तुम ही हो, भगिनी और भ्राता तुम ही हो, भंवर में नैया फंसी मझधार में पार करिए, गान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का। शिव का है आवास जिसमें, प्राण का है निवास जिसमें, देह का मंदिर बनाकर स्वयं को सोपान करिए, गान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए दादा का। शिव का है आवास जिसमें, प्राण का है निवास जिसमें, देह का मंदिर बनाकर स्वयं को सोपान करिए, ध्यान धरिए दादा का, गुणगान करिए दादा का, गुणगान करिए, गान करिए, गान करिए दादा का। 9 फरवरी का भंडारा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। परम पूज्य दादा ने सभी भक्तों का धन्यवाद किया और आशीर्वाद दिया। सभी को आश्चर्य हुआ
कि परम पूज्य दादा धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। दूसरे दिन परम पूज्य दादा सभी भक्तगण और विशाखापट्टनम से आए भक्तों को लेकर मोरटक्का आश्रम गए। वहाँ भी पूरण पोली का भंडारा संपन्न हुआ। दूसरे दिन प्रातः सभी भक्त वापस के लिए तैयार हुए। रोज सबसे पहले तैयार होने वाले दादा आज अभी भी सो रहे थे। भक्तों ने जाकर देखा तो उनको बहुत तेज बुखार था, वह बेहोश थे। शीघ्र ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह दिव्य विभूति गुरु सेवा करते हुए भक्ति मार्ग के पथ पर संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए फाल्गुन शुद्ध दशमी 11 मार्च 2014 को श्री गुरु चरणों में लीन हुए। श्रोताजन हो, यह भक्ति मार्ग की विरासत हमें हमारे पिता स्वर्गीय मधुकर केशव कुलकर्णी तथा माता स्वर्गीय स्नेहलता मधुकर कुलकर्णी इनसे मिली है। इस प्रस्तुति की परिकल्पना हमारी स्वर्गवासी माता स्नेहलता कुलकर्णी की थी, जो इसी वर्ष 16 अक्टूबर को गुरु चरणों में लीन हुई। अपने अंतिम श्वास तक उन्होंने इस गुरु कथा का ध्यास लिया था और इस गुरु कार्य के लिए हमें प्रेरित करती रही। उनके पवित्र स्मृति को हम वंदन करते हैं और इस कथा का समापन करते हैं। मंगल पावन बेला आई, गुरुग्राम में कथा सुनाई, गुरुग्राम में कथा सुनाई। भाग्यवान हम पाँचों दुहिता, मिले आपसे तात और माता, मिले आपसे तात और माता। कोई भूल या किसी त्रुटि को क्षमा करे इस अल्पमति को, क्षमा करे इस अल्पमति को। गुरु आशीष से पाई प्रज्ञा, श्रोता जन दो हमें अनुज्ञा, श्रोता जन दो हमें अनुज्ञा। हरिओम का सतका ध्रुव तारा, भक्ति प्रकाश से जग उजियारा, 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 भक्ति प्रकाश से जग उजियारा।
हरि ओम तत्सत. अतिशय अतिशय सुंदर अप्रतिम असं हे सादरीकरण होतं की ज्याचं वर्णन करण्यासाठी सुद्धा शब्द अपुरे पडतील. स्नेहलता काकू इथे तिथे सगळ्या ठिकाणी त्यांचं अस्तित्व जाणवत होतं. आई वडील निरंतर जगतात ते आपल्या मुलांच्या संस्कारांमधून. अशा ह्या पंचकन्या म्हणजे म्हणतात ना की आईचा गरुर अभिमान गर्व, अशा ह्या 5 कन्या. काय नव्हतं आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या सादरीकरणामध्ये. अशी ही गीतं लिहिणं, ती संगीतबद्ध करणं आणि त्याला सादरीकरण करणं आणि हे सगळं गायन वादन लेखन सगळं हा एक परिवार एकजुटीनं करतो आहे. आपण सगळ्यांसाठी परत एकदा खूप मनापासून टाळ्या वाजवूयात. टीप ऑफ द आज इतकं सुंदर म्हणजे खरंच जेव्हा कुलकर्णी परिवारातर्फे कार्यक्रम आहे असं जेव्हा वाचलं तेव्हाच माहीत होतं काहीतरी वेगळं भव्य दिव्य ऐकायला आणि बघायला मिळणार आहे. आम्ही फार ऋणी होत, फार ऋणी. कारण थँक्यू आभार वगैरे मानून संपणारं नाही आहे. तुम्ही जे काही दादा बाबा प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर उभे केलेत ना ते वर्णनातीत आहे. अतिशय सुंदर. ती छोटी म्हणजे भक्ती पिढ्यानं पिढ्या जाणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. ती झिरपत जाणं ती मुळामध्ये तेवढी पक्की होती आणि म्हणूनच मधुकर काका आणि स्नेहलता काकू यांची भक्ती खरोखर इतकी अपरंपार की ती बरोबर अशी झिरपत झिरपत अगदी नातवंडा पतवंडांपर्यंत आली. अतिशय सुंदर. मी शिल्पा वहिनींना विनंती करते की त्यांनी ह्या पंचकन्या स्मरेत नित्यम आपण म्हणतो की नाही तशा ह्या 5 कन्यांचं कौतुक करावं. सगळ्यात पहिल्यांदा छोटे आपल्याला रामानंद सागरांचे लवकुश आठवले हो की नाही. तर कविश जोशी आणि जास्वंदी दहीभाते इतके गोड हावभाव, इतकं छान, खूप सुंदर. किती कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. दोघांनी खूप छान केलं. जास्वंदी इतके छान हावभाव सगळे, इतकं छान जसं गाणं तसं छान सगळं, खूप सुंदर. यानंतर सौ शुभांगी जोशी यांचा सत्कार करावा. आश्रमातल्या रांगोळ्या म्हटलं की शुभांगीताई आणि आता त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून पूजा, प्रथमेश, हे सगळे इतके गुणी आणि संस्कारी अशी खूप छान हे कुटुंब आहे. आम्हाला सगळ्यांना नेहमी या गोष्टीचं कौतुक वाटतं. यानंतर सौभाग्यवती संध्या कुलकर्णी यांचा सत्कार करावा अशी मी विनंती करते शिल्पा वहिनींना. श्रीमती संजीवनी व्यवहारे यांचा सत्कार करावा अशी विनंती करते शिल्पा वहिनींना. यानंतर शिल्पा वहिनी सत्कार करते सौभाग्यवती राजश्री भंडारी यांचा. यानंतर सौभाग्यवती पूनम दहीभाते यांनी आपला सत्कार स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करते. प्रथमेश आणि पूजा यांचं खूप खूप कौतुक.